पाकिस्तान से बाहर तो जाना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि वीजा अप्लाई करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल सिद्दीकी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए वीज़ा की कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर एक बंदे को पूरी करनी होती है बिफोर वीज़ा अप्लाई के। इस वीडियो के अंदर A to Z जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस वीडियो को ना मैं कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो सेक्शन नंबर 1 में होगा कि भाई सबसे पहले हमारे पास हमारा पासपोर्ट होना जरूरी है। पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो एट लीस्ट 6 महीने की होनी चाहिए, या 3 महीने की भी चल जाती है, लेकिन 6 महीने की होनी चाहिए एज अ सेफ हैंड के लिए कि मतलब हाँ आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी है, फिर आपने रिन्यू कराना हो तो करवा लीजिएगा। अच्छा, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो आपके पेजेस हैं वो एट लीस्ट कुछ ब्लैंक बचे हुए हैं, क्योंकि वीजा की जो स्टैंप्स होती हैं वो उसी के ऊपर ही लगती हैं। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास पासपोर्ट साइज पिक्चर, जो मोस्टली बैकग्राउंड जो जिसका होता है वो व्हाइट ही होता है। इसी पासपोर्ट के साथ आप लोगों के पास कुछ पैसे भी होने चाहिए कि भाई अगर आप किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास उसकी फीस जमा कराने के लिए भी पैसे होने लाजमी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका फाइनेंशियल प्रूफ। लेट्स सपोज आपके पास अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको कोई वालिद वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, या बहन है या भाई है या कोई भी है, तो वो आपको अगर कोई स्पॉन्सर कर रहे तो उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप खुद को स्पॉन्सर खुद कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 3 महीने की या 6 महीने की, नहीं तो कुछ लोग ज्यादा भी मांग सकते हैं किसी किसी कंट्री के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास लेट्स सपोज अगर आप स्टडी वीजे के लिए जा रहे हैं तो वो आप FBR का जो होता है मेंटेनेंस का, या टैक्स पेयर जो होते हैं वो आपको मतलब के निकलवाने पड़ते हैं 2 साल के, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी होता है। मतलब कि फाइनेंशियल प्रूफ आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए कि भाई आप जब अगर जा रहे हैं तो आप खुद को सपोर्ट करेंगे या आपका कोई बैग से आपको कोई स्पॉन्सर करेगा, तो उसका प्रूफ और जो होता है वो लाजमी देना होता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक चीज़ होती है, वो आपको प्रूफ लाजमी देना पड़ता है किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए। अब अभी तो मेरे ख्याल से दुबई के अंदर भी ये रूल सख्त हो गए हैं, तो UK, यूरोप, USA या मतलब कि अगर आप जर्मनी भी जाते हैं एटलीस्ट, तो वहाँ पे भी आपको ये प्रूफ देना लाजमी बनता है। तो ये चीज़ होगी जी फाइनेंशियल प्रूफ के अंदर। उसके बाद अगर आप फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं तो नादरा से जो बनता है FRC वो आपको चाहिए होता है। अगर आपके साथ आपके बच्चे हैं तो उनका जो पासपोर्ट है या बे फॉर्म वगैरह है वो आपको चाहिए होता है। उसके अलावा अगर आप अकेले जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भी आप भी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के कागजात वगैरह होते हैं या वो दिखाने पड़ते हैं, या कुछ ऐसा प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ हम वापस इसी कंट्री में ही आएंगे, वहाँ पे रुकेंगे नहीं। तो ये मोस्टली होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना वीज़ा वगैरह के लिए, तो ये चीज़ें आप अपने एंड से रेडी रखेंगे। उसके अलावा अगर आप लेट्स सपोज किसी यूरोप कंट्री या USA या कनाडा या जर्मनी या किसी और कंट्री में ऐसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहाँ के वीज़े लगना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अगर आपकी कोई प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये मोस्टली चीज़ें मेरे ख्याल से कवर की जाती हैं, और बेनिफिट इसका यही होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने श्रीलंका गए हैं, दुबई गए हैं या मलेशिया गए हैं या किसी मतलब ऐसे छोटी छोटी कंट्री में गए हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप वो भी उसके साथ एज अ प्रूफ अटैच कर लें। तो आपकी ये जो मेन कंट्रीज आ जाती हैं, लेट्स सपोज USA हो गया, UK हो गया या कनाडा हो गया या जर्मनी हो गया, तो ये चीज़ें ना अगर आप उसको अटैच करके देते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बनती है, तो ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकती हैं। उसके अलावा मेडिकल और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेडिकल आपको तो हर कंट्री में जाने के लिए मोस्टली बनवा के रखना होता है, वो मेरे ख्याल से 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो कोशिश किया करें कि 6 महीने के अंदर अंदर वो मतलब कि एक जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी आप अपना बनवा लें। और एक होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपके किसी भी थाने से बन जाएगा। वो आपको बताते हैं कि भाई ये क्रिमिनल, इसका जो रिकॉर्ड है वो मतलब ठीक है, ये मसले मसाइल नहीं है, तो वो आपको ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि भाई हाँ बंदा जो है ना ठीक है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो वो भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपका थाने से बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें ये भी उसके अंदर ऐड हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मोस्टली एक वीजा अप्लाई करने के लिए जरूरत होती है। नंबर 1 आपका पासपोर्ट, नंबर 2 आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, नंबर 3 वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास फीस होनी चाहिए, नंबर 4 आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपका होना चाहिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप फैमिली को लेके जा रहे हैं तो आपके पास FRC होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपका बेटा है या बेटी है, कुछ भी मेंबर है
वाईफाई कुछ भी है तो आपके पास निकाहनामा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों के बे फॉर्म वगैरह ये सारा कुछ होना चाहिए। तो ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं ये इस वीडियो के अंदर मैंने कवर की हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के करीब जाते हैं या एम्बेसी में जाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और कोशिश करें कि ये HEC से और मोफा से पहले ही अटेस्ट करवा लें, ताकि आपको बाद में वीज़ा के दौरान इशू ना बने, क्योंकि इशू नहीं होगा तो ही आपका वीज़ा जो है ना वो प्रोसेस अच्छे से जाएगा। और कोशिश किया करें कि अपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए या कोई गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। जो चीज़ है वही उसको शो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके वीज़े के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये हैं बेसिक सी चीज़ें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या जॉब के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या बिजनेस वीज़ा के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इस सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो आपसे बस ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और कोई भी अगर आपका सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी नॉलेज के मुताबिक जितना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।